सो गाइस जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने जाफेंग को देखा था और जाफेंग उस मिस्ट्री ट्री के पास में आ गया था अब आगे। लेकिन दूसरी तरफ हम लोन को देखते हैं और लोन भी उस ट्री के पास में आ जाती है और उसी के साथ में वो बोलने लगती है और उसी के साथ में वो सोचने लगती है कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओरा कहाँ से आ रहा है। लेकिन इसी के साथ में हम लोन को देखते हैं और लोन उस जगह पे रिसर्च करना भी स्टार्ट कर देती है कि लोनो इस तरीके से उसके सोच तक पहुंच पाए जहाँ से वो मिस्टीरियस ओरा आ रहा था। लेकिन दूसरी तरफ हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग भी वहीं पर रिसर्च कर रहा था, लेकिन उसको लोन के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वो भी यहाँ पर आ गई है। इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो दोनों एक ही जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे और उन दोनों का एक ही मकसद था, वो दोनों उस मिस्टीरियस ओरा के सोर्स तक पहुंच पाए, क्योंकि उन दोनों को यह भी डाउट था कि क्या पता ये ओरा उसी मिस्टीरियस टेरेसर से आ रहा हो जिसकी तलाश सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ में जाफेंग माओक्यो से बोलने लगता है कि यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं मिला है, इसलिए हमको और भी अंदर जाना होगा। उसके बाद हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग और भी ज्यादा रिसर्च करने लगता है। फिर दूसरी तरफ हम लो चैन को देखते हैं और लो चैन भी उसी तरफ आ रही थी और उसी के साथ में हम देखते हैं कि सोंग और उसके बाकी साथी भी लो चैन के पीछे आ रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी जैसे वहाँ पर आते हैं तो वहाँ की जमीन अचानक से हिलना स्टार्ट हो जाती है और उन सभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। और उसी के साथ में हम सभी को देखते हैं और सभी को काफी ज्यादा डर भी लगने लगता है क्योंकि वहाँ पर भूकंप की तरह माहौल हो गया था। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें काफी खतरनाक एक डीमन बीस्ट दिखाया जाता है जिसकी आय भी काफी ज्यादा बड़ी थी। उसके बाद में सभी को पता चल जाता है कि डीमन बीस्ट की वजह से यहाँ की पूरी जमीन हिल रही थी। लेकिन इसी के साथ में हम सभी लोगों को देखते हैं और सभी लोग भी उस डीमन बीस्ट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी अपनी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने भी लगते हैं और उसी के साथ में उन सभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना ज्यादा पावरफुल डीमन बीस्ट यहाँ पर कैसे आ गया। लेकिन उसके बाद हम डीमन बीस्ट को देखते हैं और डीमन बीस्ट ने सोंग और उसके सभी साथियों को देख लिया था। लेकिन हम देखते हैं कि वो काफी स्पीड में वहाँ से भागने लगते हैं। उसके बाद में उस डीमन बीस्ट को देखते हैं और वो भी सभी का पीछा करने लगता है और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो डीमन बीस्ट उन सभी को निगल भी जाता है, जिसके बाद में ऐसा लगने लगता है कि सोंग और उसके बाकी साथी बहुत ही बुरी तरीके से मारे गए हैं क्योंकि वो डीमन बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल था और उसका मुंह भी काफी बड़ा था और उसने सभी को एक ही बारी में निगल लिया था। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो सभी भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले थे। इस वजह से हम देखते हैं वो चारों मिलकर वहाँ पर एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर देते हैं और उसको एक्टिवेट भी कर देते हैं कि वो सभी इस तरीके से उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उसके मुंह को वापस से खोल पाए। लेकिन इसी के साथ में उन सभी को ऐसा भी लग रहा था अगर वो डीमन बीस्ट एक बार इन सभी को निगल गया तो उन सभी का बचना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि सभी मिलकर अपनी पावर का बेस्ट दे रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी मिलकर उस फॉर्मेशन से उसके मुंह पे अटैक कर देते हैं। इस वजह से हम देखते हैं उसके मुंह में थोड़ा सा होल बन जाता है। इस वजह से हम देखते हैं वो सभी उस जगह से बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन इसी साथ में हम देखते हैं कि वो सभी बाहर जैसे निकलते हैं तो वो सभी काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि ये तो वही स्नेक है जो कि इन सभी को पहले पॉइजन में भी मिला था, लेकिन इसने पहले इन सभी के ऊपर अटैक नहीं किया था। दूसरी तरफ हम लो चैन को देखते हैं और लो चैन को भी समझ में आ जाता है कि सारे लोग उसके मुंह से बहुत ही आसानी से बाहर निकल गए हैं। लेकिन इसी के साथ में हम लो चैन को देखते हैं और लो चैन उन सभी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है क्योंकि वो डीमन बीस्ट फिर से उन सभी के ऊपर अटैक कर पाए। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो सभी अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं उन सभी में से काफी सारे नीचे भी गिर जाते हैं, जिसको देखते लो चैन काफी ज्यादा खुश होने लगती है। लेकिन इसी के साथ में हम लो चैन को देखते हैं और लो चैन भी उस ट्रेजर के ओरा की तरफ जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग अभी भी उस ओरा के सोर्स को ढूंढ रहा था। लेकिन इसी के साथ में हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग एक मिस्ट्री जगह पर आ गया था जो कि सबसे अलग थी। यहाँ पर आते जाफेंग को और भी खतरनाक तरीके से ओरा महसूस होने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोन को देखते हैं और लोन जाफेंग के आगे आकर खड़ी हो जाती है और उसको आगे बढ़ने नहीं देती है क्योंकि लोन उस ट्रेजर को किसी भी हालत में हासिल करना चाहती थी। और उसी के साथ में लोन को यह भी पता था अगर ये ट्रेजर एक बार डीमन के हाथों में लग गया तो इंसानों को बचना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए हम लोन को देखते हैं और लोन किसी भी हालत में जाफेंग को आगे नहीं जाने देना चाहती थी क्योंकि उसको ऑर्डर मिला था। लेकिन इसी के साथ में लोन सोचने लगती है अगर मेरे को जाफेंग से भी फाइट करनी पड़े तो फिर भी मैं इस ट्रेजर के लिए जाफेंग से भी फाइट करूंगी। लेकिन दूसरी तरफ हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग भी लोन की तरफ तेजी से बढ़ रहा था और उसी के साथ में हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग लोन के काफी पास भी आ जाता है। इसी के साथ में जाफेंग को अंदर जाने का दरवाजा भी नजर आ जाता है। उसके बाद में जाफेंग लोन से बोलने लगता है कि क्या तुमको लगता है कि तुम मेरे को हरा दोगी। उसके बाद में जाफेंग लोन से बोलने लगता है कि तुम चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मेरे को मजबूरन तुमसे फाइट करनी होगी। जिसके बाद में लोन को देखते हैं और लोन भी अपनी सोड को जाफेंग की तरफ तान देती है और उससे बोलने लगती है कि पहले तुम मेरे से तो फाइट कर लो। और उसी के साथ में लोन जाफेंग से बोलने लगती है कि चाहे मेरी जानी क्यों ना चली जाए फिर भी मैं अपने आखिरी सांस तक तुमसे फाइट करूंगी। और आगे लोन बोलने लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये ट्रेजर में किसी भी हालत में डीमन के हाथों में नहीं जाने दे सकती हूँ। अगर ऐसा हुआ तो डीमन हम इंसानों को बहुत ही बुरी तरीके से मार डालेंगे। फिर उसके बाद में
जाफेंग लोन से बोलने लगता है कि मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ और मेरे को इस ट्रेजर को हासिल करने के लिए मेरे मास्टर ने भेजा है, इसलिए मैं इस ट्रेजर को किसी भी हालत में पाकर रहूंगा, चाहे मेरे को तुमसे फाइट ही क्यों ना करनी पड़े। उसके बाद हम लोन को देखते हैं और लोन को भी जाफेंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसी के साथ में हम देखते हैं लोन ने अपनी सोड को भी रेडी कर लिया था। लेकिन दूसरी तरफ हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग ने भी अपनी स्टिक को रेडी कर लिया था उससे फाइट करने के लिए। उसके बाद हम लोन को देखते हैं और लोन भी अपनी पावर का यूज करके जाफेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग भी उसके अटैक को बहुत आसानी से ब्लॉक कर देता है। उसके बाद हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग ने भी अपनी स्टिक के अंदर डिमोनिक पावर को एक्टिवेट कर लिया था और वो पावर सच में काफी ज्यादा खतरनाक थी। लेकिन दूसरी तरफ हम लोंग को देखते हैं और लोंग ने भी अपनी सोड के काफी सारे क्लोन बना दिया थे और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो जाफेंग के ऊपर अटैक भी कर देती है। उसके बाद हम जाफेंग को देखते हैं और वो जाफेंग भी उसके अटैक को रोकने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों का अटैक एक दूसरे से टकरा जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि जाफेंग काफी ज्यादा पावरफुल था लोन के मुकाबले। उसी साथ में हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग ने अपने चारों तरफ एक बैरियर को भी क्रिएट कर दिया था लोंग के अटैक से बचने के लिए। लेकिन उसके बाद हम लोंग के स्वॉर्ड को देखते हैं और वो भी जाफेंग की शील्ड को बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों फिर से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक भी करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं ये फाइट सच में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी और दोनों में से कोई भी हार नहीं मानना चाहता था क्योंकि दोनों को वो ट्रेजर चाहिए था। लेकिन इसी के साथ में वो दोनों ये भी नहीं सोच रहे थे कि सामने वाला उसका दोस्त है या दुश्मन, क्योंकि वो दोनों अपने सेक्ट की जिम्मेदारियों को निभा रहे थे और एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक कर रहे थे। लेकिन इसी के साथ में हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग अपनी डिमोनिक स्टिक का यूज कर रहा था और दूसरी तरफ लोन भी अपनी पावरफुल स्वॉर्ड का यूज कर रही थी और उन दोनों की फाइट सच में देखने लायक थी। दूसरी तरफ हम लोंग को देखते हैं और लोंग भी उससे कम नहीं थी और वो भी लगातार अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर रही थी। लेकिन इसी के साथ में हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग भी अपनी स्टिक की मदद से उसके सभी अटैक को बहुत आसानी से ब्लॉक कर पा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ हम लोंग को देखते हैं और लोंग भी इतने आसानी से हार नहीं मानने वाली थी, इस वजह से हम देखते हैं कि वो फिर से अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट कर लेती है और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड से जाफेंग के ऊपर अटैक भी कर देती है। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि उन दोनों की पावर का ऑरा इतना ज्यादा था कि वो जगह भी बहुत ही खतरनाक तरीके से कांपने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग भी लोन से कहा काम था और वो भी उसको बराबर की टक्कर दे रहा था और उसी के साथ में हमको तो पता है कि जाफेंग लोन से काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इसी के साथ में हम लोंग को देखते हैं और लोंग को लगने लगता है कि वो जाफेंग से नहीं जीतने वाली है, इस वजह से हम देखते हैं वो अपनी थंडर पावर को भी एक्टिवेट कर लेती है और उसके बिजली से जाफेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग भी उसके अटैक से अपने आप को बहुत आसानी से बचा लेता है। लेकिन इसी के साथ में हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग ने भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और उसके अटैक को बहुत आसानी से ब्लॉक कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ हम लोंग को देखते हैं और लोन जाफेंग के ऊपर गुस्सा होते हुए बोलने लगती है कि तुम तो डीमन वाली पावर को कल्टीवेट करते हो ना, तो तुमने ह्यूमन की पावर को क्यों एक्टिवेट करके अपने आप को बचाया। लोन की ऐसी बात को सुनकर हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग उससे बोलने लगता है कि मेरी पावर है, चाहे वो डीमन की हो या ह्यूमन की, मैं उसको किसी भी तरीके से यूज कर सकता हूँ क्योंकि मैंने उसको कल्टीवेट किया है और मैंने उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत भी की है। लेकिन इसी के साथ में हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग एक और नई टेक्निक जो कि ह्यूमन ने बनाई थी उसको एक्टिवेट करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोंग को देखते हैं और लोंग जाफेंग से बोलने लगती है कि चाहे आज तुम किसी भी टेक्निक का यूज करो लेकिन तुम आज मेरे हाथों से नहीं बचने वाले हो। लेकिन इसी के साथ में जाफेंग लोन से बोलने लगता है कि आज मैं भी देखना चाहता हूँ तुम कितनी ज्यादा पावरफुल हो। साथ में हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग अपनी डेमोनिक स्टिक से लोन के ऊपर अटैक करना भी स्टार्ट कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोंग को देखते हैं और लोंग भी उसके सामने कहाँ कमजोर पड़ने वाली थी, इस वजह से हम देखते हैं कि उसने अपनी थंडर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि लोंग की उस फॉर्मेशन के अंदर से काफी ज्यादा सोड निकलती है और वो जाफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है। उसके बाद हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग भी उसके अटैक को रोकने के लिए अपनी यिंग यांग टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जाफेंग के चारों तरफ काफी ज्यादा पावरफुल एक बैरियर बन जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लोंग की थंडर फॉर्मेशन का अटैक भी जाफेंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोंग को देखते हैं और लोंग भी उसके सामने कहाँ हार मारने वाली थी और उसने अपनी सेकंड फॉर्मेशन को भी बना लिया था। लेकिन हम जाफेंग को देखते हैं लेकिन दूसरी तरफ हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग भी उसके अटैक को रोकने के लिए बिल्कुल रेडी था। लेकिन दूसरी तरफ हम माओक्यो को देखते हैं और वो भी उन दोनों की फाइट को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन जीतने वाला है। लेकिन इसी के साथ में दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मेरे को उम्मीद है ये एपिसोड आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।